वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो गाइस आज है 30 मई 2020 और 30 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारे पास से किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर किसी से मिस ना हो। ठीक है, और आप इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। तो गाइज आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें, तभी आपको पूरा करंट अफेयर अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है गाइस? ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइस इसका हो जाएगा, तो गाइस आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस, और इसको मनाया क्यों जाता है गाइस? तो एक विशेष पाचन विकार पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए तथा रोकथाम और चिकित्सा के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें कि इसको कौन मनाता है गाइस, तो इसको मनाता है WGO। ठीक है गाइस, WGO। ठीक है, इसका मतलब है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ये मनाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें WGO की, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। ठीक है, और 1958 को यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मिल्वाकी, यूनाइटेड स्टेट। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसको जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो है WGO के, तो वो हैं नाइमा लबाबी अमरानी। ठीक है, नाइमा लबाबी अमरानी, याद रखेंगे। और गाइस जो है अगर बात करें जो है कि इस साल जो है इस विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है? ठीक है, क्योंकि हर एक इवेंट जो भी इम्पोर्टेंट डेज घटित होते हैं उनका गाइज एक जो है थीम होता है जो हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। ठीक है, तो इस बार का जो थीम है तो गाइज ये है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का एम्बलम। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी थीम की तो इस साल जो 2020 जो 29 में मतलब 29 मई 2020 का जो थीम है, इसका जो टैग है ये है गट माइक्रोबायोमी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस गट माइक्रोबायोमी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये इसका इस साल का थीम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की अगले अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, मार्कोस ट्राइजो को अभी हाल ही में जो है NDB बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे गाइस, ये हैं मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इन्हीं को जो है हाल ही में NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे गाइज। अगर हम बात करें NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की गाइज, तो गाइज जो NDB का जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में, संघाई चाइना में। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, KV कामत हैं। अभी वर्तमान में KV कामत को रिप्लेस करके जो है NDB के जो नए अध्यक्ष बन रहे हैं वो कौन है? मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, और NDB की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स के द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, स्थापना 2014 में हुई थी, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और गाइस यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो कि लिखा है, ऑप्शन दिए हैं रॉबर्टो कैम्पोज नेटो। ये कौन है? ये एक्चुअली गाइस ब्राज़ील के जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं और बैंको सैंटेंडर के पूर्व कार्यकारी और सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है,
जो बैंक सेंट्रल बैंक जो है वहाँ पे ब्राज़ील में, जो ब्राज़ील का सेंट्रल बैंक है वहाँ के इस समय ये प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे दिया है उर्जित पटेल ऑप्शन सी में। तो उर्जित पटेल कौन है गाइस? उर्जित पटेल जो है एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो वर्तमान में 2016 के सितंबर के बाद में रघुराम राजन के सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने जो है आरबीआई का पद संभाला था। ठीक है, इस समय ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। किस विमान को हाल ही में भारतीय वायुसेना में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? ठीक है गाइस, नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, मतलब इसको पुनर्जीवित किया गया है, मतलब इसका जीर्णोद्धार हुआ है और उसके बाद में किया गया स्क्वाड्रन जो है नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। तो कौन सा ऐसा विमान है? ठीक है गाइस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तेजस MK1 FOC, इसको जो क्या किया गया है नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। और कहाँ पे शामिल किया गया है, किस स्टेशन पर गाइस? तो वायु स्टेशन सुलू में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें एयरफोर्स की, ठीक है, तो एयरफोर्स की जो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्य केंद्र है, मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, एयरफोर्स के। ठीक है गाइस, तो ये बात थी एयरफोर्स की। तो तेजस MK1 FOC का जो है जो क्या हुआ है 3 स्क्वाड्रन में फ्लाइंग बुलेट वायुसेना स्टेशन सुलूर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, S&P, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP दर को कितना घटा दिया है? ठीक है, जो भारत की GDP विकास दर है उसको कितना घटा के बताया है। ठीक है, पहले गाइज हम जान लेते हैं कि ये S&P है क्या। ठीक है, तो गाइज S&P जो है एक ग्लोबल रेटिंग अमेरिकन एजेंसी है। ठीक है, जो क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर कंट्रीज को का इवेल्युएशन करती है कि कंट्री की GDP क्या जा रही है, या लो होने वाली है, हाई होने वाली है। ठीक है, तो इस पर आकलन करती है। और S&P ग्लोबल का एक प्रभाग है जो स्टॉक है और ब्रांड और कमोडिटीज पर वित्तीय अनुसंधान और विश्लेषण प्रकाशित करता है। S&P को बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सबसे बड़ा माना जाता है। गाइस दुनिया में वर्ल्ड में 3 ही रेटिंग एजेंसीज हैं, एक है मूडीज, ठीक है गाइस, एक है S&P। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और तीसरी है फिच। ठीक है गाइस, ये 3 क्या हैं, ये जो है अमेरिकी जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैं। ठीक है, जो रेट करती हैं, देखती हैं, तो याद रखेंगे। और अगर गाइस यहाँ पे हम बात करें S&P की, ठीक है, अगर हम बात करें S&P की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। और इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी वैरनम पुअर ने। और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो गाइस S&P की स्थापना 1860 में की गई थी। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है गाइस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने जो है समझौता किया है किसके साथ? राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ समझौता किया है, हस्ताक्षर किए हैं ज्ञापन पर। ठीक है, और अगर हम बात करें गाइस फ्लिपकार्ट की, तो दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट। ठीक है, और अगर हम बात यहाँ फ्लिपकार्ट में जो है फ्लिपकार्ट की जो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, और इसके जो CEO हैं वह कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, यानी मैंगोज़ को भी ऑनलाइन सेल किया जाएगा, किसके माध्यम से? फ्लिपकार्ट के माध्यम से, जिसमें इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है स्नैपडील। ठीक है, तो स्नैपडील जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2010 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना और CEO कौन है? इसके संस्थापक और CEO कौन है? तो कुणाल बहल और रोहित बंसल हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और नेक्स्ट आया आपका पेटीएम मॉल। ठीक है,
तो पेटीएम मॉल की जो स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी, और किस सन में की थी? अगस्त 2010 में। और इसकी वर्तमान में जो सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में, ठीक है। और एक ई कॉमर्स कंपनी है शॉपक्लूज, ठीक है। तो शॉपक्लूज की स्थापना 2011 में हुई थी, जुलाई 2011, और इसकी स्थापना इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और इसको सीईओ कौन है? संजय सेठी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संजय सेठी और राधिका अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इतना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, के अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है गाइस? तो अध्यक्ष एंड MD चुना गया है SN राजेश्वरी को, ठीक है गाइस, याद रखेंगे SN राजेश्वरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें SN राजेश्वरी की, तो गाइस ये हैं SN राजेश्वरी, ठीक है। और इन्हों क्या किया गया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना गया है, ठीक है दोस्तों। और गाइस हम बात करें अगर यहाँ पे BBB की, ये जो टर्म यहाँ पे आया है BBB, ठीक है, तो इसका जो है ये क्या है? ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय है, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार करने, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की सिफारिश करने और विकासशील रणनीतियाँ और पूंजी जुटाने की योजनाओं में बैंकों की मदद करने का काम करती है, ठीक है। BBB ये भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है जो बैंकों की हेल्प करती है, ठीक है, याद रखेंगे। और गाइज अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे है NS कन्नन, ठीक है। तो ये NS कन्नन कौन है? कन्नन गोपीनाथन एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और केरल के एक कार्यकर्ता थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ आपका MR कुमार C, ठीक है। और तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो क्या हैं नए चेयरमैन हैं MR कुमार, ठीक है। और अगर D की बात करें तो विभा पाडलकर हैं। तो जो विभा पाडलकर हैं ये क्या है? HDFC लाइफ की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें। विभा पाडलकर क्या हैं? ये जो HDFC जो बैंक है, ठीक है, जो लाइफ की जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट्सएप चैटबॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया? ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया हाल ही में, ठीक है। तो गाइस इसका काम क्या है? तो एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्री ने जो ऑफर पर, जो लोगों के ऑफर पर अपने 2.6 मिलियन शेयर धारकों के प्रश्नों के अधिकार मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है। जो भी जो बातें होती हैं या जो भी मुद्दे होते हैं लोगों के, जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, या शेयर धारक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो उनकी बातों को सुनने के लिए, उन चीज़ों को संबोधित करने के लिए, ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और अगर जहाँ बात करें, मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो इसके जो CEO हैं राजेश गोपीनाथन हैं, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1968 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? फ़कीर चंद कोहली, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसमें बी में आपका इन्फोसिस लिमिटेड है, तो इसके जो CEO हैं सलील पारिक हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में पुणे में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक कौन है? NR नारायण मूर्ति, ठीक है। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसकी हम लोग भी बात कर रहे थे, जिसने चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसके जो CEO जो मुकेश अंबानी हैं, और इसकी स्थापना किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 8 मई 1973 में महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है गाइस। और ऑप्शन आपका डी है महिंद्रा, ठीक है। तो महिंद्रा जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है गाइस। तो इतना याद रखेंगे टर्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले उपाध्यक्ष एवं रिस्क ऑफिसर, अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बात की थी, उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अगले उपाध्यक्ष एवं रिस्क ऑफिसर के रूप में किसको चुना गया है? ऑप्शन ए अनिल किशोरा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल किशोरा को चुना गया है, ठीक है गाइस। और अगर बात करें अनिल किशोरा की,
तो गाइज़ ये हैं अनिल किशोरा, ठीक है, जिन्हें रिसेंटली यानी हाल ही में जो है एनडीबी बैंक जो है उसके उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संस्थान ने नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब्स की मिलकर मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित किया है, ठीक है गाइस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मद्रास में किया है, ठीक है। मद्रास में क्या किया है कि नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ मिलकर जो है क्या किया है, मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित किया है, ठीक है, किसने, आईआईटी मद्रास में, ठीक है, ये याद रखेंगे गाइस। तो उत्तरी टेक्सास और यूनाइटेड स्टेट आर्मी लैब के साथ आईआईटी मद्रास ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है, ठीक है। तो इतना गाइस याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, जगन्नाथ विद्या दिवेना, ठीक है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, ठीक है। जो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये योजना जो है शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के माध्यम से, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, विद्या दिवेना योजना। और गाइस इसका विद्या दिवेना योजना का वर्क क्या है, तो आंध्र प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने 28 अप्रैल 2020 को राज्य के गुंटूर जिले के टेड्डीपल्ली में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की, ठीक है। इस योजना के तहत पूर्व सरकार द्वारा छोड़ी गई लंबित राशि की ओर, जो पहले की जो सरकारें थी जिन्होंने 18,080 करोड़ रुपए जो लंबित रखा हुआ था, ठीक है, जो लोगों के बीच में आना था, वो न आ पाने के कारण उससे लंबित रखा गया था। तो उसके साथ 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि और जारी की उन्होंने, ठीक है। और शुल्क प्रतिमूर्ति आगामी शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में कॉलेज खातों के बजाय, ठीक है, सीधे माताओं के खातों में जमा की जाएगी। जो धन है, जो माताएं हैं, जो माताएं बहनें उनके खातों में जमा की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार आईटीआई, बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए और बीएड पाठ्यक्रम के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी, ठीक है। जो शुल्क होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। और पात्र उम्मीदवारों को योजना के माध्यम से 15,000 से 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये लोगों को प्राप्त होगी, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें गाइस मध्य प्रदेश की, सॉरी क्षमा करें, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो गाइज आंध्र प्रदेश की कैपिटल यहाँ पे, आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश यहाँ पे है मैप में, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है अमरावती है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन है, ठीक है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मैंने बताया अभी वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ का जो गाइज नृत्य है, नृत्य कौन सा फेमस है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कुचिपुड़ी। और राज्य पक्षी क्या है, नीलकंठ। और राज्य खेल क्या है यहाँ का, आंध्र प्रदेश का कबड्डी। और यहाँ का राज्य का जो पेड़ क्या है, जो सरकारी पेड़ है, गवर्नमेंट का जो पेड़ है वो नीम है, ठीक है। गवर्नमेंट यानी जो सरकार ने इसको मान्यता दे रखी है वो नीम है, ठीक है गाइस, इतना याद रखेंगे। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे और गाइस, तो ऑप्शन में आपका ए है मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है, भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, ललित टंडन, ठीक है। और बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन दिया है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी क्या है, ईटानगर। और गवर्नर कौन है यहाँ की, बी डी मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर बी डी मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, पेमा खांडू, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी, तो यहाँ के जो राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन है, ठीक है, सीईओ कौन है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस हो जाएगा नीरज व्यास, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नीरज व्यास। और गाइस अगर हम बात करें नीरज व्यास की, तो दोस्तों ये है नीरज व्यास, ठीक है। जिन्हें हाल ही में क्या किया गया है, जो पीएनबी हाउसिंग बैंक है, ठीक है, पीएनबी हाउसिंग बैंक, इसके अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो गाइस आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा संजय गुप्ता, ठीक है। तो संजय गुप्ता इसके पहले जो है पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या है, अभी रिजाइन कर दिया है। तो इसके स्थान पर जो है नीरज व्यास को अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो गाइस ये था आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। बस इतना ही, कल के करंट अफेयर में आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है, या कोई कमेंट करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है गाइस।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।